दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। दिल्ली के चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 तारीख यानी 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हैं। लेकिन चुनाव अरविंद केजरीवाल के नाम पर लड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी अगर जीतती है तो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो चुनाव है वो करो या मरो का है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने 29 कैंडिडेटों की और एक सूची जारी कर दी। इससे पहले 29 कैंडिडेटों की सूची जारी हो चुकी है। मतलब अब तक 58 कैंडिडेट जो है घोषित किए जा चुके हैं बीजेपी की तरफ से और बीजेपी इस लड़ाई को किसी भी तरीके से जीतना चाहती है क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी के पास एक मौका है और अवसर भी है कि वो 27 साल पहले जिस तरीके से बीजेपी की सत्ता छीनी गई थी उसे वो 27 साल बाद वापस लेना चाहती है। लेकिन जो 27 साल पहले घटना घटी थी वो बड़ी दिलचस्प थी। हालांकि 27 साल पहले भारतीय जनता पार्टी से ये सत्ता दिल्ली की कांग्रेस ने छीनी थी। बात 1998 की है। 1998 में सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी होती हैं और 52 दिन पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, चुनाव से ठीक 52 दिन पहले। लेकिन 52 दिन के भीतर ही उन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन महंगाई की वजह से उनकी सरकार चली गई और आप जानते हैं कि उनकी सरकार क्यों गई? उनकी सरकार गई इस वजह से क्योंकि प्याज की कीमतें बढ़ गई थी और प्याज की जो कीमतें थीं वो रुला रही थी ग्राहकों को, गृहिणियों को और उन महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी यानी सुषमा स्वराज को कुर्सी से बेदखल कर दिया और जो उस समय की कांग्रेस की अध्यक्ष थी शीला दीक्षित उनको सत्ता में वापस ला दिया। हालांकि बीजेपी 1998 में सुषमा स्वराज को इसी वजह से घोषित सीएम के चेहरा घोषित किया था क्योंकि वो महिला कार्ड की वजह से सत्ता में वापसी करना चाह रही थी। लेकिन महिलाओं का बजट एक तरीके से कहें तो इस बीजेपी सरकार ने ही बिगाड़ा था। प्याज के दामों ने उस समय इतना रुला दिया था कि सुषमा के आने के बाद भी हालात नहीं सुधर पाए और सुषमा को लेकर यह जरूर कहा जाता था कि उन 52 दिनों में सुषमा स्वराज ने दिल्ली में खूब पसीना बहाया और बीजेपी की छवि को सुधारने की कोशिश की। लेकिन सत्ता उनके हाथ से निकल गई। हालांकि उस समय बीजेपी को भरोसा था कि सुषमा है तो मुमकिन है, जैसे आज की तारीख में मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाया जाता है क्योंकि वो उनका अंदाज अलग था, वो लोगों से बातचीत कम्युनिकेट करने का तरीका अलग था। बीजेपी को लगता था कि वो हारी हुई बाजी जो है जीत सकती थी। लेकिन सुषमा स्वराज 1998 में चुनाव हार गई, बीजेपी चुनाव हार गई और कांग्रेस की शीला दीक्षित चुनाव जीत गई और 15 साल तक उनका राज रहा। आज के इस एपिसोड में हम आपको 1998 की वो पूरी कहानी सुनाएंगे कि कैसे दिल्ली की सत्ता पर कांग्रेस काबिज हुई और बीजेपी जो जमी जमाई पार्टी थी, जिसके पास नेता थे, लीडरशिप थी, और वो सत्ता से किस तरीके से बाहर हो गई। आज हम ये पूरी कहानी सुनाएंगे। अगर आप हमारे इस पब्लिक न्यूज टीवी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को पहली बार देख रहे हैं
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो स्टोरी है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दरअसल जब बीजेपी ने सुषमा स्वराज को चीफ मिनिस्टर बनाया तो कांग्रेस को लगा कि महिला का मुकाबला महिला से होना चाहिए। कांग्रेस ने शीला दीक्षित को कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया और कांग्रेस का जो बिखरा हुआ जनाधार था दिल्ली में उसको एकजुट करने का काम शीला का था, क्योंकि पिछला जो चुनाव था वो काफी खराब रहा और बीजेपी पिछले चुनाव से काफी मजबूत हो गई थी। लेकिन शीला दीक्षित जब आई तो उन्होंने गजब की कोशिश की और आपको बता दें कि वो कई आंदोलनों का चेहरा बन चुकी थी शीला दीक्षित और जातीय समीकरण भी उनके फेवर में था। ऐसे में उन्होंने जब कमान संभाली कांग्रेस की तो बीजेपी को उस दौरान बहुत दर्द हुआ 1998 में और वो सबसे बड़ा मुद्दा था प्याज का। प्याज उस समय 80 किलो रुपए किलो तक पहुंच गई थी और दिल्ली की जनता को रुला रही थी और शीला ने भी उस समय यही ठान लिया था कि यही प्याज इस चुनाव में बीजेपी को रुलाएगी। उस चुनाव में एक भोजपुरी गाना भी खूब वायरल हुआ और वो गाना था मनोज तिवारी का। जो मनोज तिवारी आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, 3 बार से दिल्ली के, उन्होंने ये गाना गाया था, अब का सलाद खैब पियजिया अनार हो गई, वाहरे अटल चाचा निमकिया पे मार हो गई। अब का सलाद खैबा पियजिया अनार हो गई, वाहरे अटल चाचा निमकिया पे मार हो गई। मनोज तिवारी का ये जो गाना था ये बीजेपी का जो महंगाई का जो नैरेटिव था उस पे एकदम फिट बैठ गया और बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। और आपको बताएं इस गाने का मतलब क्या था कि प्याज के दाम तो अनार जितने हो गए और अटल राज में नमक के लिए भी मारा मारी जैसी स्थिति हो गई है। अब उसी माहौल में दिल्ली का चुनाव हुआ और सुषमा स्वराज की मेहनत पर पानी फिर गया। बीजेपी को जिस बात का डर था वो हकीकत बन चुकी थी। उस समय बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट फाइट थी और 1998 के दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने 70 में से 52 सीटें अपने नाम कर ली। बीजेपी के खाते में सिर्फ 15 सीटें रह गईं। यह नतीजे एकदम 1993 जैसे रहे जब मदन लाल खुराना ने दिल्ली में पहली बार प्रचंड कमल खिलवाया था। बस फर्क इस बार था, इस बार चेहरे बदल गए, पार्टी बदल गई और जनता का समर्थन बीजेपी की तरफ से खिसक कर कांग्रेस की तरफ चला गया। कांग्रेस ने उस चुनाव में 47.80% वोट हासिल किया, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 34.02 पर सिमट गया। हालांकि उस समय लोग ये मानते थे, जो चुनाव विश्लेषक थे वो ये मानते थे कि कांग्रेस को दलित और मुस्लिम वोट एक मुश्त तरीके से पड़ा। इसके ऊपर पढ़ा लिखा जो शहरी मतदाता था वो भी बीजेपी से छिटक करके कांग्रेस की तरफ चला गया और जो दिल्ली में बाहरी लोग जो आकर के बसे हुए थे वो लोग भी कांग्रेस की तरफ चले गए जो कभी बीजेपी के साथ खड़े थे। 1998 की ये जो हार थी बीजेपी को सबसे ज्यादा चुभी, क्योंकि उसके बाद वो कभी भी राजधानी दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बना पाई। आपको बता दें कि शीला दीक्षित यूपी की बहू थी और जो पूरा उत्तर प्रदेश का वोट था वो शीला दीक्षित के नाम पर एकजुट हो गया, क्योंकि वो यूपी की बहू थी और दिल्ली आना कांग्रेस के लिए उनकी सबसे बड़ी संजीवनी साबित हुआ।
दिल्ली ने शीला युग देखा 15 साल तक, उनका विकास भी देखा, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। आज कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी यहां पर हो गई है। आम आदमी पार्टी जो 54% वोट लेकर के नंबर 1 पर है, और जो भारतीय जनता पार्टी है 38% वोट लेकर के दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस के पास महज 4% वोट बचा है। वो कांग्रेस जो 48% वोट लेकर के नंबर 1 पर 98 में हुआ करती थी। 1998 का ये चुनाव न तो कांग्रेस भूल सकती है और न ही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता गंवाई थी और कांग्रेस ने ये सत्ता हासिल की थी। लेकिन आज ये दोनों बाहर हैं। एक तीसरी नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज है, और चौथी बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में ताल ठोंक रही है जीतने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आम आदमी पार्टी से ही लड़ रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस ट्रेंगुलर फाइट में आए ताकि उसकी राह थोड़ी आसान हो जाए, लेकिन ये फिलहाल आसान तो नजर नहीं आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चुनावी चर्चा में बस इतना ही। हम आपको दिल्ली की ये कहानी बता रहे थे 1998 की, जब बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी और कांग्रेस सत्ता में वापस आई थी। कांग्रेस तो 15 साल राज कर ली उसके बाद, लेकिन बीजेपी इन 27 सालों में वापस सत्ता का स्वाद दिल्ली में नहीं चख पाई।